टाकोस खाना तो सभी को बहुत पसंद है। ये तो बच्चे और बड़े सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। जब भी आप बाहर डोमिनोज में जाते हैं तो टाकोस तो ज़रूर ऑर्डर करते होंगे। बट आपको पता है इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसका कलर और टेक्सचर देखिए, ये बहुत क्रिस्पी मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल डोमिनोज की तरह ही बनाए हैं। इसके अंदर जो टिक्कियाँ हैं ना, वो भी हमने घर में ही बहुत जल्दी बहुत आसानी से बनाकर तैयार की है। एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप बाहर से टाकोस खाना भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसके लिए डो। तो डो लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी करीब मैदा। और जो बाज़ार में टाकोस डोमिनोज में आप खाते हैं वो प्योर मैदा ही मैदा के बनते हैं। बट हम आधा मैदा और आधा आटा यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो पूरा मैदा नहीं बनाएंगे हम। ये मर्ज़ी आपकी है, आप चाहें तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं। बट मैंने आधा आटा और आधा मैदा लिया है। तो मैंने 1 कटोरी आटे को भी छान लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं नमक। तो 1 स्पून करीब नमक डाला है और 2 से 3 स्पून करीब हमने इसमें डाला है ऑयल। और साथ में हम इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए डाल रहे हैं ये पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये ज़रूर डालिएगा, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी इस समय डाल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये डो जो है हमारा बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टाइप का हमें डो तैयार करना है। ये देखिए जैसे हम पूड़ियों का डो तैयार करते हैं, सेम हमें वैसा ही डो तैयार कर लेना है। अब इसे ढककर रेस्ट करने रख देते हैं, तब तक हम बनाते हैं इसकी टिक्की। तो देखिए टिक्की बनाने के लिए जो राजमा होते हैं, मैंने राजमा को भिगो के रखा था और फिर ओवरनाइट भिगोने के बाद मैंने इसे कुकर में डालकर सीटियाँ लेकर नमक डालकर पका लिया है। तो देखिए राजमा हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइप के राजमा आपको नॉर्मल तरीके से बॉईल कर लेना है नमक डालकर। और यहाँ पर अब मैंने लिए हैं राजमा और इसे हम ये जो पाव भाजी मैशर होता है, जो भी आपके पास मैश करने का हो, आप उसे दबा दबा कर इस टाइप से मैश कर लीजिए। और अगर आपको कुछ ना मिले तो आप इसे जार में डालकर मिक्सी में डालकर 1 से 2 बार कोर्स का ग्राइंड कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल। तो ये लेफ्ट ओवर चावल है हमारे। अगर नहीं है आपके पास तब आप क्या करेंगे, तब आप इसमें डाल सकते हैं भीगा हुआ पोहा और 1 बॉइल्ड आलू। बट जो बाजार में वो लोग टाकोस में डालते हैं वो उसमें चावल का आटा या चावल ही यूज़ करते हैं। तो इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मैश करना है। अगेन अगर आपके पास आप इसे इस तरीके से मैश नहीं कर पाते हैं तो आप इसे बहुत अच्छा होगा कि जार में डालकर 1 बार 2 बार ग्राइंड कर लीजिए, कोर्स सा, पतला आपको महीन नहीं करना है, मोटा मोटा। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स के बाद ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग ऑरिगेनो, ये हम डाल लेंगे। अच्छा टेस्ट आता है, 1 स्पून भर के आप डालिएगा, असली टेस्ट इसी से आता है। और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आधा स्पून करीब हल्दी पाउडर। तो ये नॉर्मल मसाले जो हमारे पास होते हैं वो हमने डाल लिए हैं और इसे भी हम अच्छे से मैशर की हेल्प से मैश करते हुए मिला लेंगे। तो आपको इसे अच्छे से मैश करना है। और अगर आप मिक्सी में डाल के पीस गई हैं ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बट जो है मैं मैशर से ही कर रही हूँ। अब मैं हाथों से इसे अच्छे से मिला लूँगी। और इस समय आप इसे, अगर आपका चावल और राजमा अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है, आप इसे इस तरीके से बांध कर देखिए। तो मेरी तो बाइंडिंग सही हुई है, टिक्कियाँ प्रॉपर बन रही हैं। मगर अगर आपको एक पल भी लगता है कि आपकी बाइंडिंग सही से नहीं हो रही है, तब इस समय आप इसमें 1 स्पून 2 स्पून करीब कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर मैदा डाल सकते हैं। मैंने आपको तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से टिक्की बना के मैं तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो टिक्कियों को स्लरी में डालकर, कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डालकर आप सेक सकते हैं। मैं डायरेक्ट सेक रही हूँ। तो टिक्कियाँ फिलहाल हमने बनाकर साइड में रख ली है। चलिए अब हम टाकोस की जो ऊपर की रोटी होती है वो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट करने के बाद हो चुका है नरम। अब हम इसके इस तरीके से इक्वल साइज के रोल काट लेना है। अब इसे हम इक्वल साइज के रोल काट कर
अब हम इसे रोटियां तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने सारी रोटियां गोले तैयार कर लिए हैं और अब आपको इसे नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेना है। अगर आपको इसे बेलने में दिक्कत आती है तो आप सूखा मैदा भी इसके ऊपर डस्ट करके बेल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बढ़िया मीडियम साइज़ का जो हमारा रोटी होता है वो बना के तैयार कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं तेल, और तेल डालने के बाद आपने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। जैसे हम पंखा बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये हमारा टाकोस की जो ऊपर की रोटी बनाते हैं ये उसका फर्स्ट स्टेप है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे टाकोस में ना अच्छी सी लेयर्स आए, क्रिस्पी जो फ्लेकी क्रिस्पी लेयर्स होती हैं वो आए। तो उसके लिए आपको इस तरीके से इसे, जैसे आप लच्छा पराठा तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से आपको रोल तैयार करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे और जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे आप नीचे दबा लीजिए। इस तरीके से आपको सारे ये पराठे के रोल्स तैयार कर लेने हैं। देखिए जैसे बिल्कुल आप लच्छा पराठा बनाते हैं बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। अब उससे सारे तैयार करने के बाद देखिए मैंने सूखा मैदा डस्ट किया है और अब हम इसे बेलेंगे। तो आपको हल्के हाथों से इसे मीडियम रोटी के साइज का बेल लेना है, बड़ा सा, जितना आपका टाकोस का साइज आपको चाहिए है, क्योंकि ये हमारा फाइनल टाकोस बनाने जा रहे हैं अब हम। तो देखिए मैंने फोल्ड करके देखा है तो ये साइज का हमारा टाकोस तैयार होगा। तो मैं इसके अंदर एक टिक्की भी रख के देख लेती हूँ कि हमारा साइज प्रॉपर है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर साइज का है। और अब हम चलते हैं, इसे हम इसी तरीके से सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं तवे की तरफ। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम पर हमने तवे को गर्म किया है और आपको इसे मीडियम से लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे सेक लेना है। आपको इसे पूरा तरीके से नहीं सेकना है, बस हल्का सा दोनों तरफ से आपको इसे इस तरीके से दबा दबा कर सेक लेना है। ये हल्की कच्ची ही होनी चाहिए, हम इसे पूरा नहीं पकाएंगे। ये देखिए हल्की दोनों तरफ से इस तरीके से सिक गई है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है आप इसे बना कर ना रख भी सकते हैं क्लिंग रैप में रैप करके। तो ये 1 से 2 दिन तक आप आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होगी रूम टेम्परेचर पे। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है और हम टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट इसमें मैंने कोई स्लरी मैदा यूज़ नहीं किया है तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई में मे बी ये फट भी सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कर लीजिए। तो शैलो फ्राई करने के बाद इस तरीके से देखिए दोनों तरफ उलट पलट कर हम टिक्कियों को अच्छा सा कलर आने तक, क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो देखिए परफेक्ट तरीके से हमारी टाकोस की टिक्कियां बनके तैयार हो चुकी हैं, रोटियां भी तैयार हैं। अब हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं सॉस। तो सॉस के लिए हमने लिया है यहाँ पर मेयोनीज। तो 3 से 4 स्पून भरकर आप मेयोनीज ले लीजिए और इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। तो 2 स्पून करीब भर के हमने इसमें डाला है टमाटो केचप, और साथ में ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग जो भी आपके पास है वो भी आप डाल लीजिए, और चिली फ्लेक्स ये भी आप डाल सकते हैं। इन सबको मिलाने के बाद हमारा बढ़िया सॉस तैयार हो गया है और इस तरीके से हम रोटी के ऊपर इसे स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बढ़िया तरीके से, आपको कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि बाजार में जो टाकोस आप खाते हैं उसमें कितना मस्त फ्लेवर आता है ना सॉसेस का, तो ये आपको डालना है। और इसके बाद दोनों टिक्कियों को देखिए हम सेट कर लेंगे। तो टिक्कियाँ हमारी अभी हल्की गर्म ही हैं और क्रिस्पी तो बराबर ये बनी रहेंगी। एक बार इस तरीके से टिक्की बनाइए, आप काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल लिया है और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। अब आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना। ये देखिए मज़ेदार से टाकोस तैयार हो रहे हैं हमारे। आप भी एक बार बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसे बने, दिख रहे हैं ना मज़ेदार से। अभी हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे या फिर आप इसे कढ़ाई पर भी बेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टिन को ग्रीस कर लिया है, ट्रे को, और अब इसे इस तरीके से सेट करने के बाद आप चाहें, अगर आप एग खाते हैं तो एग वाइट से इसे ऊपर से वॉश कर लीजिए। मैंने इसे तेल लगाया है, बटर लगाया है मैंने इसके ऊपर। आप बटर भी लगा सकते हैं, मिल्क भी लगा सकते हैं या एग वाइट भी लगा सकते हैं। अब 180 डिग्री सेल्सियस पे कन्वेक्शन मोड पर हम इसे 25 मिनट से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। समझ गए आप, 25 से 30 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस पर।
कन्वेक्शन मोड पर। और दूसरा मैं आपको तवे पे भी दिखाती हूँ। देखिए तवा हमारा हमने गरम किया है, उस पर हमने डाला है बटर या घी और ऑयल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लो फ्लेम पर इस तरीके से आपको टाकोस को रखना है और एक तरफ अच्छा सीख जाने देना है। तो ये देखिए एक तरफ से बढ़िया कलर आ गया है, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, अदरवाइज बहुत जल्दी सीख के लाल हो जाएंगे। और ये दोनों तरफ से हमने सेक लिए हैं, बढ़िया क्रिस्पी हमारे टाकोस तवे पे तैयार हो गए हैं। अब आप इसे दोनों इस तरीके से पकड़कर थोड़ा सा नीचे से भी सेक लेंगे, जो हमारी नीचे की परत है फोल्ड वाली, यहाँ से इस तरीके से आप इधर से भी सेक लीजिए। और तवे पे भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप फटाफट से तैयार करके और मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने जो माइक्रोवेव में डाले थे वो भी हमारे तैयार हो गए हैं। और माइक्रोवेव वाले जो है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल बाजार की तरह बनते हैं। ये देखिए आप, ये बिलीव मी, बहुत इसका सॉसेस वगैरह आप देख सकते हो। ऊपर से मैं इस पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ हमारा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। और बस अब हमारे ये टाकोस जो हैं रेडी टू सर्व हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल बाजार की तरह टाकोस बन के तैयार होते हैं, कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी टिक्कियाँ बनाकर डीप फ्रीज़र पर भी स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन तक के लिए। और इसकी रोटियां भी आप क्लिंग रैप में रैप करके 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।